बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। तो कल हम योगा के फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने डिस्कशन करी थी कि कैसे एक योगी को जो है अकेले जाके रहना पड़ता है और जंगलों में, और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती। तो एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती और डिजायर्स को खत्म करके जाना होता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि कैसे ये बड़ा मुश्किल जो है एक प्रोसेस है भगवान को पाने का, पर जो भक्ति योग है उसमें सारी चीजें जो हैं भगवान के इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ेंगे। मतलब भक्ति योग में आपको कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बेसिकली आदमी जंगल में क्यों जाता था? डिटैचमेंट के लिए, कि वहां पे उसको जो दुनिया की चीजें हैं उसकी चमक धमक जो है वो माइंड को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन भक्ति योग जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया है कि हर चीज को एक्चुअली भगवान के लिए जोड़ा जा सकता है। तो फिर छोड़ के जाने की जरूरत क्या है? ये देखिए कितना मेजर पॉइंट है कि लोग जो है छोड़ के भागते हैं कि अरे नहीं, अगर मुझे योगी बनना है तो मुझे एकांत में कहीं जाके रहना होगा, ये कारों से दूर, पैसे से दूर। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, जैसे एक जो योगी थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं पैसे के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला मैं पैसों को ऐसे पकड़ूंगा, जिसको बोलते हैं झप्पी मारना, और उनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो लक्ष्मी है उसको अगर आप नारायण की सेवा में यूज करें तो फिर कोई उससे हमें खतरा नहीं है, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज को यूज किया जा सकता है, बड़ी गाड़ी को यूज किया जा सकता है, बड़े घर को यूज किया जा सकता है, भगवान की सेवा में हर चीज को यूज किया जा सकता है। जैसे कल हमने सुना कि यशोदा गोपी माता जी का ग्रैंडसन एक और ग्रैंडसन हुआ है। तो अब उनको भी कैसे यूज किया जा सकता है, हर चीज एक हमने ये डिस्कस किया कि कैसे एक और आत्मा जो है वो भगवान की सेवा के लिए आ गई। तो हर चीज को जो है भगवान के लिए यूज किया करना है। इसके लिए हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे एकांत में बैठने की जरूरत नहीं है। सारी फैमिली के साथ बैठ के भी जो है हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो साथ ही इसलिए आए हैं कि हम सब जो है भगवान की सेवा कर सके। कल हमने धर्म पत्नी की भी बात करी थी कि जो धर्म में मदद कर सके उसको ये धर्म पत्नी कहते थे। तो इसलिए अगर आप ग्रस्त हैं, नहीं ग्रस्त हैं, दोनों सिचुएशन में जो है भगवान की सेवा की जा सकती है। बच्चे हैं, नहीं हैं, दोनों ही सिचुएशन में भगवान की सेवा की जा सकती है। इसलिए हम जो है ये योगा का प्रोसेस ना करके भक्ति योगा का प्रोसेस करते हैं। तो अब आ जाइए, आगे बढ़ेंगे।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज 11वें से करेंगे। शौच देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरितम नाति निच्चम चैलाजिनाशुतरम। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृगछाला से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर हठता पूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रियां तथा कर्मों में वश करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तो देखिए, अब पहली बात तो ये है कि भगवान जो है अगला स्टेप बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो जो योगी है उसको एकाग्र की तो हमने कल बात कर ली, लेकिन अब जाके कुशाग्रास पे ग्राउंड पे बिछा लें और जो हिरन का जो स्किन है वो जमीन पे बिछा के बैठे हैं। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो हिरन की स्किन है उसको क्यों नीचे बिछाते थे? कोई बताएगा कि हिरन की स्किन को क्यों इतना वैल्यूएबल माना जाता है और क्यों योगी लोग जो हैं नीचे बिछाते थे? कोई गेस करेगा? हरे कृष्णा प्रभु, दलत नाम हाँ जी, जी। मेरे ख्याल से ना वो कॉकरोच, मच्छर, कीड़े और ये बिल्कुल सब सही, नहीं आते हैं। बिल्कुल सही। कि जो हिरन की जो जो वो होती है, छाल बोलते हैं ना, छाल, हाँ, वो जो है अगर आप उसके ऊपर बैठे हो तो कॉकरोच पास तो आते हैं, कीड़े मकोड़े पास तो आते हैं उसके, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर नहीं चढ़ते वो हट जाते हैं, और अगर चढ़ेंगे भी तो 1 सेकंड के अंदर वापस चले जाएंगे। इसलिए योगी जो होते थे वो जंगलों में जाके ये जो हिरन की जो स्किन है उसके ऊपर बैठा करते थे। पर अब देखिए, बात ये है कि कलयुग में पहले तो अब ये हमें कहाँ मिलेगा, बड़ा मुश्किल है आजकल हिरन की स्किन पे बैठना। और एक बात ये है कि ये जो स्किन होती थी, ये जैसे कोई मरा हुआ हो तो उसमें से ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे किसी को मार के नहीं। हाँ, तो अब आजकल बताइए हमें ये कहाँ मिलेगा, बड़ा मुश्किल है मिलना, है ना। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि फिर जो सीट हो जिसपे आप आसन पे बैठेंगे, ना वो ज्यादा ऊंचा हो, ना वो ज्यादा नीचा हो, हाँ, और एक सेक्रेट प्लेस हो, मतलब एक जो जिसको कहते हैं जो जैसे कोई जगह हो जो जो बिल्कुल पवित्र जगह हो। हाँ, तो अब बताइए, आजकल पहले तो ये नहीं समझ आएगा कि ज्यादा ऊंचा कौन, ज्यादा नीचे कौन, और पवित्र जगह पाना भी आजकल मुश्किल है। सब जगह देखिए कंटेमिनेशन हो गई है ना, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे योगा का ये करना। तो फिर क्या है कि योगी शुड, फिर बता रहे हैं कि योगी को स्ट्रेट बैठना चाहिए, और आंखें, फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट, और स्ट्रेट बैठ के जो है मन में जो एक्चुअली जो ये होता था, सांस सांस पे ध्यान दें। पर देखिए आजकल ये सारी चीजें कलयुग में बड़ी मुश्किल हो गई हैं। पहले तो सीधा बैठना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए हर 5 मिनट बाद आप कोशिश कीजिए बैठने की, हर 5 मिनट बाद पीठ जो है ऐसे नीचे झुक जाती है, तो बड़ा मुश्किल है ये आजकल करना। तो इसलिए भक्ति योगा जो है उसमें जब हम करते हैं, तो सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे एक सन्यासी बता रहे थे कि जब हम सुबह उठ के बैठते हैं और जब करते हैं तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। अच्छा, एक चीज है कि ये सीधा बैठने का जो है इसका बड़ा महत्व है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी विद साइकोलॉजी। कि कैसे है कि अगर आप सीधा बैठेंगे तो माइंड जो है उसको कंट्रोल होने में थोड़ा मदद मिलती है। इसलिए देखिए आप प्रभुपाद जी भी, अगर आपने कभी प्रभुपाद जी की जप की कैसेट सुनी हो, जिसमें जप चल रहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रिकॉर्डेड जप आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो आप उसमें देखेंगे कि बीच में श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं सिट स्ट्रेट, सीधा बैठो। अपने डिसाइपल्स को बोल रहे हैं, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। इसका मतलब कोई शिष्य जरूर ऐसे झुक रहा होगा
तो उसको बोल रहे हैं कि सीधा बैठो। तो क्योंकि सीधा बैठने से, जैसे मैंने बोला कि सीधा दिमाग को जो है कंट्रोल करने में मदद मिलती है। प्लस हमारे लिए ये जो पवित्र स्थान की बात हो रही है, तो हम जो है घर पे भी पवित्र स्थान करके बैठ सकते हैं। कैसे? कि अगर हम अपने आसपास की चीजों को साफ रखें, तो भी ये पवित्र बन जाएगा। क्योंकि देखिए पवित्रता जो है ये भी माइंड को कंट्रोल करने में बड़ी मदद करती है। आप जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि फर्स्ट चैप्टर के श्लोकों में किया था कि बड़ा बड़ा ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसे हैं। जैसे अगर आप सिटी में हैं, बहुत ज्यादा सिटी जिसमें बस भागदौड़ लगी हुई है, जैसे न्यूयॉर्क देख लीजिए या बॉम्बे देख लीजिए या दिल्ली देख लीजिए, तो माइंड जो है बड़ा डिस्टर्ब रहता है कुछ ना कुछ चीजों से। पर लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे माइंड जो है बेटर, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरा फिक्स हो जाएगा, लेकिन जो सिटी में रहने वाले लोगों से उनसे थोड़ा ज्यादा आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे माइंड को। तो वैसे ही ये सारी चीजें, तमोगुण, रजोगुण, ये सारी चीजें जो है मूड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस और पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस, ये सारी चीजें माइंड पे बहुत असर करती हैं। तो पवित्रता का मतलब वो सन्यासी बता रहे थे, घर में ये हो गया कि जैसे आप साफ सफाई रखें, ऑफ कोर्स आप लोग रखते होंगे, पर एक बात बता रहा हूँ, जैसे सब जगह सब चीजें ढंग से जगह पे पड़ी हों, कपड़े जो हैं ढंग से रखे हुए हों, तो ये जो है इन्वायरमेंट को बड़ा बड़ा इफेक्ट करता है। किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो, ये सारी चीजें अगर आप घर में करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मन जो है जब आप सुबह जप करेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें असर करती हैं, हमें पता नहीं लगता है। ये बहुत सूक्ष्म तरीके से असर करती हैं, बड़े सटल तरीके से, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी हम आगे खाने की बात करेंगे आज, तो हम उसमें बात करेंगे कैसे सटल चीजें जो हमें असर करती है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसका असर हमारे मन पे होता है। तो यहाँ पे एक पवित्रता की बात हो रही है कि योगी को करना पड़ता है, और भक्ति योग जो है, जो भक्त है वो घर में भी बैठ के पवित्रता कर सकता है। सब लोग साथ बैठ के जप करें तो भी एक ये बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। जैसे देखिए भगवान जहाँ पे भी रामचंद्र जी की कथा हो रही होती है, तो वहां पे हनुमान जी होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जहाँ पे भक्त लोग सब मिलके आके जप कर रहे होते हैं, वहां पे साक्षात भगवान होते हैं। तो वो जहाँ पे, अब सोचिए भगवान होंगे और भगवान का नाम होगा और भगवान के भक्त होंगे, तो वो स्थान तो अपने आप पवित्र हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारी लाइफ में ये कैसे प्रैक्टिकल है, ऐसे प्रैक्टिकल है। फिर देखिए कि जो योगी है उसको अपनी सांसों पे ध्यान करना पड़ता है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो भक्त होता है वो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र पे ध्यान देता है, और ये सारी चीजें जो हैं अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये जो भक्ति योग का जो वो है रास्ता है, ये ज्यादा इजी है। आप देखेंगे एंड में भगवान यही बोलेंगे, एंड के श्लोक में यही बोलेंगे कि एक्चुअली सबसे बड़ा योगी कौन है। सबसे बड़ा योगी वो है जो अपने मन तन से जो है भगवान की सेवा कर रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज बहुत सारे श्लोक आज जो है बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक आएंगे। अब देखिए आगे देखिए 13वां और 14वां पे आ जाइए। 11वां 12वां एक साथ था, तो 13वां 14वां पे आ जाइए। देखिए, समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रक्ष्य नासिग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। माता जी 13-14 पे आ जाइए। हाँ देखिए, योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। देखिए कितना मुश्किल है। हमने पिछली बार भी एक क्लास में किया था, ये कोशिश करके देखिए, बड़ा मुश्किल है। वैसे आपको पता है ये लोग क्यों करते थे ऐसे? कोई बताएगा कि ऐसे ये आधी आंखें बंद करके सीधा सर रख के नाक के ऊपर, नाक का जो आगे का सिरा है उस पे दृष्टि लगाते थे? क्यों? आपको कोई बताएगा कि ऐसा क्यों करते थे? कि आधी आंख ही बंद करनी है बस, पूरी नहीं। कोशिश कीजिए, कोई इसमें कोई गलत या सही वो नहीं है।
तो ये इसलिए करते थे, इसमें कोई ये साइंटिफिक वो नहीं है, मतलब कोई इतना मुश्किल आंसर नहीं है। ये इसलिए करते थे क्योंकि अगर आप पूरी आंख बंद कर लेंगे और किसी चीज पे ध्यान रखेंगे तो चांसेस हैं कि हम सो जाएं, क्योंकि देखिए हम सब लोग कलयुग के वासी हैं अब, और तो बड़ा मुश्किल होता है नींद को कंट्रोल करना। आप देखिए 4-5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप आंखें बंद करके जब कीजिए, एक ही मिनट में नींद आ जाती है ना। तो आजकल बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि बोलते हैं कि अगर तुझे नींद नहीं आ रही, हाँ, तो ऐसा कर, आंखें बंद करके 5-10 मिनट जप कर या किसी चीज पे मेडिटेशन कर, एकदम नींद आ जाएगी। हाँ, तो लोगों को दवाइयां खाने की आजकल जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आंखें बंद कीजिए और नींद आ जाएगी मेडिटेशन पे। तो और तो और अगर आप पूरी आंखें खोले रखेंगे तो क्या होता था कि कोई भी आ जा रहा है तो सारा ध्यान उसी पे रहता था। जैसे समझिए आप जप कर रहे हैं या किसी चीज पे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी आंखें पूरी खुली हैं तो समझिए कोई आदमी कोई कपड़े दिख गए आपको, तो मन भटक जाता है, मन बोलता है कि अरे मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कपड़े प्रेस करने हैं। समझिए अगर आपको कोई गाड़ी दिख जाती है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कई लोगों का मन एकदम विचलित हो जाएगा, बोला अरे मेरे को गाड़ी की सर्विस करनी है, उसकी इंश्योरेंस पूरी नहीं हुई है, टायर जो है उसके बदले नहीं है, हवा है कि नहीं है उसमें प्रॉपर, अभी मुझे कहीं बाहर जाना है। तो माइंड जो है एकदम भटक जाता है। क्यों? क्योंकि जो मन है वो तो ऑलरेडी वेट कर रहा है कि किसी तरह मैं भटकूं। तो इसलिए अगर पूरी आंखें खुली होगी तो एक रडार की तरह काम करता रहेगा कि इधर इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेगा, किसी तरह कुछ मिल जाए, गॉसिप मिल जाए कुछ सुनने को। तो इसलिए ये जो योगा का प्रोसेस था, इसमें आंखें जो हैं आधी बंद कर देते थे और आधी खुली रखते थे कि ना नींद आ जाए, ना बहुत ज्यादा हम लोग जो चमक धमक है उससे हमारा मन जो है विचलित हो। और ये यहाँ पे इससे करते थे कि किसी तरह जो है फोकस बनाए करने के लिए करते थे। आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, इसी श्लोक का आगे अगला भाग देखिए क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, माचे माचे नीचे ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, थोड़ा नीचे लीजिए। हाँ जी, और अभी पूरा नहीं किया था हमने, और लीजिए। हाँ जी, बस बस बस। अच्छा, फिर क्या है, विषय जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही चरम लक्ष्य बनाए। हाँ, और ये विषय जीवन जो है बेसिकली ये एक सेक्स लाइफ के ऊपर बात हो रही है। तो ये भी एक बहुत जरूरी था कि जो भी योगी हो, हाँ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों से जो है अपने आप को दूर रखना। ये देखिए भगवान बता रहे हैं। तो आप देखिए कई लोग जो हैं आजकल योगी अपने आप को कहते हैं, देखिए लेकिन कितने गलत गलत कामों में फंसे हुए हैं, है ना। हम लोगों को नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं इंडिया में कितने ऐसे एक्सपोजर हुए हैं आप। तो वैसे ही भगवान भगवान देखिए क्या बता रहे हैं कि जो योगी है उसका सबसे पहला स्टेप ही ये है कि उसको जो है सेक्स लाइफ से दूर रहना है, सेक्स चीजों से जो है दूर रहना। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ब्रह्मचार्य रहना, ब्रह्मचार्य की बात हो रही है योगा में सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ लोग जो हैं, जिनकी गृहस्थ मतलब जिन जो शादीशुदा लोग हैं, अगर वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपनी लाइफ को चलाते हैं तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति योग और नॉर्मल योगा में ये फर्क है कि नॉर्मल योगा वाले जो स्कूल वाले लोग हैं वो तो आपको योगी मानेंगे ही नहीं अगर आप सेलिब्रेट नहीं है, अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है। अगर तो इससे इमेजिन कीजिए कि जो लोग ग्रस्त है फिर उनको क्या योगा का चांस ही नहीं मिलेगा, है ना। इनके हिसाब से तो हम योगी कभी कहला ही नहीं सकते अगर हम लोग ग्रस्त हैं तो। लेकिन लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन में ये बताया है, एक्सप्लेन किया है कि जो गृहस्थ ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने जो भगवान ने दिए हैं उसके हिसाब से अपना जीवन बिता रहे हैं तो वो भी जो है एक ब्रह्मचारी हैं। देखिए एक होता है गृह मेधी और एक होता है ग्रस्त। तो गृह मेधी क्या हुआ, जो जो ग्रस्त जो है वो रूल्स को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, है ना, और अटैच्ड हैं। लेकिन ग्रस्त मतलब ही वो है कि जहाँ पे दो लोग आके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वो जो स्थान है वो पवित्र स्थान है।
और ऐसे जो ग्रस्त लोग हैं जो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको भी श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में ब्रह्मचारी कहा है। जिन्होंने मतलब जो 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 जिनको कहते हैं कि साथ में आके सिर्फ आगे प्रोजेनी बढ़ाने के लिए जब आप साथ में आते हैं तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं, तो इसको जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये बात हुई है। आइए अब देखिए 15 चलेंगे। आ जाइए माता जी 15 पे आ जाइए। युञ्जन एवं सदात्मनां योगी नियतमानसा संतिम निर्वाण परमं मत्संस्थं अधिगच्छति। 15 पे आ जाइए। हाँ जी। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए सीमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की संपत्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, तो ऐसा जो योगी है, जो शरीर तथा मन तथा कर्म जो है को अभ्यास करता है, अभ्यास मतलब जो प्रैक्टिस करता है कि किसी तरह जो मन जो है वो भगवान में लग जाए, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया, ऐसे जो आदमी है उसको भगवत धाम की प्राप्ति जल्दी ही होती है। आप देखिए आज एक 16वां और 17वां हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान ये बता रहे हैं कि योगी के लिए ये सारी चीजें तो एक बता दी उन्होंने कि सीधा बैठो, ये बैठो, वो बैठो, बड़ा हायर जो है वो बताया है, रूल्स रेगुलेशन बताए, लेकिन एक एक और भी बड़े रेगुलेशन बताए हैं जो हम लोग भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। वो क्या है कि भगवान 16वें में देखिए अब बोल रहे हैं, नाति अश्नातस्तु योगोस्ति नाचे कंतम अनस्नता नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक सोता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसको योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली है। ये क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि कई बार योगी क्या सोचने लगते हैं कि हमें ज्यादा सोना नहीं है, हमें पूरा टाइम मेडिटेशन करना है या कम से कम खाना है। ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है। तो इसके लिए देखिए रूल्स हैं। हम सब लोग, आप देखिए हम लोग सब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोना कितना पसंद करते हैं ना, स्पेशली जब सर्दियां आती हैं तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सोना अगर आप एक्चुअली देखें तो सोना एक मृत्यु के बराबर है। कैसे? कोई आप बोलेगा कैसे भाई? वो ऐसे क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम कौन है, हम सब कुछ एक्चुअली भूल जाते हैं, है ना, हम भूल जाते हैं। जैसे आप समझिए जब राजा कोई सोता है तो क्या वो सोते समय सोचता है कि मैं राजा हूँ? नहीं सोचता, वो सब कुछ भूल जाता है ना। जब हम लोग भी सोते हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ या मैं इंडिया में हूँ या मेरी दुकान है, या मैं कौन हूँ, सब कुछ भूल के हम लोग सो जाते हैं, है ना। तो ये मृत्यु के मुताबिक कैसे हो गया? क्योंकि मृत्यु भी जब होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन जब मृत्यु होती है तो अगली बार फिर से जो भी जीवन मिलता है, समझिए अगर अगली बार फिर अर्थ प्लैनेट पे जीवन मिलता है, अगर हम, तो हम जब बच्चे होते हैं तो जब हम बाहर आते हैं तो हम, जब हमारा जन्म होता है तो हम रो रहे होते हैं और इधर उधर आंखें ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं। छोटे बच्चे आपने देखा ना, आंखें ऐसे करके देख रहे होते हैं क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है, मैं कहाँ हूँ। और इतना पेनफुल तरीके से हम बाहर आते हैं कि आदमी रो रहा होता है। तो हम सब अपनी जो हमारी पोस्ट है वो हम भूल जाते हैं। वैसे ही सोना जो है, जब हम सोते हैं तो भूल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें सोना नहीं है। देखिए ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सोना नहीं है, पर सोना है, पर कैसे सोना है, तरीके से सोना है। कितना सोना है? जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि 6 घंटे सोना चाहिए हमें। पर समझिए अगर किसी का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा कोई कंप्यूटर पे बैठता है, या किसी का कोई बहुत मुश्किल हैवी काम है, तो 7 घंटे सो लीजिए। और समझिए अगर फिर भी बहुत अभी भी थकान है तो 8 घंटे सो लीजिए। पर 8 घंटे से ज्यादा जो है प्रभुपाद जी ने मना किया था, क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा सोना जो है वो एक तमोगुण में आ जाता है। और एक्चुअली आप देखिए कि आजकल लोग सो भी नहीं पाते ढंग से।
आपने देखा है आजकल लोग ढंग से सो भी नहीं पाते, गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो एक्चुअली उसके 3 स्टेजेस होते हैं देखिए सोने के लिए। पहला स्टेज होता है जागृति। जागृति मतलब क्या, कि अभी शरीर भी जागा हुआ है और मन भी जागा हुआ है, इसको कहते हैं जागृति। फिर आता है स्वप्न। स्वप्न क्या होता है कि जिसमें शरीर तो सो जाता है लेकिन मन अभी भी नहीं सोया। शरीर सो जाता है और मन अभी भी नहीं सोया। तो देखिए इसलिए ही सपने आते हैं, है ना। आप लोग नोटिस कीजिए कि सपने क्यों आते हैं। कोई बोलेगा सपने इसलिए आते हैं क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं, वो भी एक बात है। या सपने इसलिए आते हैं कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए कि हमारा माइंड डिस्टर्ब है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन तो वही बात है कि सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शरीर तो सो गया लेकिन मन जो है अभी भी नहीं सोया। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। और फिर होते हैं सुषुप्ति। तो ये जो थर्ड स्टेज है, इसमें मन भी सो जाता है और शरीर भी सो जाता है। तो हमको ये स्टेज पे आने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जैसे जैसे प्रॉपर खाना है। सबसे पहले तो अभी आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी भगवान ने यहाँ पे यही बोला है कि खाना भी है और सोना भी है, लेकिन प्रॉपर। तो प्रॉपर तरीके से खाना, और प्रॉपर सोना। सोना भी कैसे, कि ये जो लेट नाइट्स हैं, हमें ये लेट नाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास काम इतना है कि हमें लेट नाइट सोना होता है। लेकिन अगर आप मन ध्यान से सोचें, अगर हम ऑर्गेनाइज करें चीजों को, अगर हम ढंग से चीजों को ऑर्गेनाइज करें तो हम प्रॉपर सो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे। पर बात यह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारा जो तरीका है दिन को दिनचर्या का, वो ढंग से नहीं है। इसलिए जो है हम लोग रातों को लेट हो जाते हैं। जैसे देखिए भगवान ने एक्चुअली पुराने जमाने में देखिए ये अंधेरा क्यों किया था। अंधेरा हो जाता था, इसका मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो है अंधेरा हो जाता था तो सो जाते थे। पर आजकल देखिए इतनी ब्राइट ब्राइट लाइट्स आ गई हैं कि जो है हमारे को रात भर भी जागे रहते हैं। लेकिन शरीर का इसके साथ कनेक्शन था कि जब सूरज ढलेगा और जैसे जैसे अंधेरा आएगा, वैसे वैसे बॉडी को सिग्नल मिलता था कि अब आपको सोना है। और जल्दी सोने वाले जो लोग हैं, आप देखिए वो प्रॉपर सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं और फ्रेश भी रहते हैं। और जो लेट सोने वाले लोग हैं, क्यों ना वो बोलेंगे मैं तो सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ, लेकिन अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे 8 बजे, तो आप देखेंगे आपकी नींद कभी भी पूरी नहीं होगी, आप थके ही रहेंगे। आप 10 घंटे भी सो लीजिए, आप थके रहेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो टाइम है, जो बॉडी का टाइम है रात को सोने का, रात बनाई इसलिए थी सोने के लिए, शरीर को रेस्ट देने के लिए। अगर आप उसे लेट कर देंगे तो शरीर फिर जो है वो साथ नहीं देता। इसलिए देखिए कॉर्पोरेट कंपनीज में रहने वाले लोग शुरुआत में तो यंग यंग जब होते हैं तो रात रात भर काम करते हैं, नाइट शिफ्ट काम करते हैं, लेकिन देखिए सारा दिन सुबह सो रहे होते हैं। और उससे क्या होता है कि उनका जो सारा बॉडी का सिस्टम है वो खराब हो जाता है। देखिए कितने लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम है, कितने लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कोई बोलेगा कि नहीं ये तो किसी और चीज से नहीं, एक्चुअली सटल है। जब शरीर को इसलिए देखिए इवन इंग्लिश लोग भी मानते हैं, तभी तो ये इंग्लिश की सेइंग बनी थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी हैप्पी एंड वाइज। तो देखिए क्यों बोला गया था, इवन अंग्रेज भी मानते हैं। क्योंकि ये वो लोग सब जानते हैं कि ये शरीर के साथ एक बड़ा कनेक्शन है, कि जब जैसे जैसे रात हो प्रॉपर टाइम पे सो जाना चाहिए। 8 8:30 9 बजे तक तो सोए, 9:30। चलिए किसी को बहुत बड़ा बिजनेस है तो 10 बजे तक सो जाना चाहिए। लेकिन ये लेट नाइट्स जो है ये नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम अपना कैसे ऑर्गेनाइज करें कि सारे काम पहले पहले कर दिए जाएं। अगर हम करना चाहें तो हम करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा, कोशिश कीजिए जरूर हो जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे हमें सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और जो काम आपके समझे पुराने रह गए वो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अ, तो और उस टाइम पे इनफैक्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जो फोकस होता है वो और ज्यादा मिलता है हमें, और ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं हम। तो रात को जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप देखिए वो उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप वही समय सुबह में यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी जो है कैप्चर भी कर लेंगे जो भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और थकेंगे भी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है सोना प्रॉपर टाइम पे चाहिए। और
फिर देखिए कि कैसे सोना कम से कम हमें चाहिए। जैसे हम 8 घंटे की बात कर रहे थे, आप देखिए नेपोलियन की स्टोरी आप सुनिए, कि नेपोलियन जो है जब जंग पे जाते थे तो वो सिर्फ उतने ही टाइम पे सोते थे जितने टाइम घोड़े की, जब तक घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसकी पीठ पे सोते थे बस। उससे ज्यादा टाइम वो बर्बाद नहीं करते थे नेपोलियन। वैसे महात्मा गांधी का भी आप पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी भी जो है जब ट्रेन चलती थी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो टाइम था उसी टाइम में सोते थे, उससे ज्यादा नहीं सोते थे। मोदी जी का देख लीजिए, मोदी जी देख लीजिए, हम सब जानते हैं कि वो कितना कम सोते हैं। इनफैक्ट एक बार वो अमेरिका आए थे जब ट्रम्प थे, तो मुझे याद है कि एक जोक भी हुआ था कि शायद ट्रम्प ने जो है जोक मारा था कि आप बहुत कम सोते हैं। तो जितने भी आप देख लीजिए हाई क्लास लोग हैं वो 6, 7, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। तो इस तरह से जो है हमें अपना समय बचाना चाहिए, और जो बाकी समय हमें मिलता है जो काम काज के अलावा उसको हमें स्पिरिचुअल लाइफ में लगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं ना ज्यादा सोना ना कम सोना, ये भी नहीं कि कम सोए, ऐसा भी नहीं कि अब हम कम सो रहे हैं और ना ज्यादा सोना, दोनों को हमें बैलेंस करना है। और फिर देखिए सेम चीज खाने के साथ है, भगवान बोल रहे हैं ना ज्यादा खाना ना कम खाना, ये भी एक बड़ी बात है। इसके पीछे भी एक देखिए एक पूरी साइंस है कि खाना तो है पर कैसे खाना, कब खाना, किस तरीके से खाना, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखिए कब खाना, सबसे पहले शुरू करते हैं कब खाना, प्रॉपर टाइम पे खाना। देखिए सुबह ब्रेकफास्ट जो है प्रॉपर टाइम पे हो जाए, लोग 11-11 बजे खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा आयुर्वेदिक बोलता है कि जब आप सुबह उठ जाते हैं तो विद इन 2-3 घंटे जो है आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब सूर्य उगता है धीरे 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 तो जो पेट की अग्नि है वो तेज हो जाती है हजम करने के लिए। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। फिर दोपहर को प्रॉपर टाइम पे खा लेना। कोई भी आपका टाइम हो, जो भी आपके काम के काज के हिसाब से टाइम हो, उसको एक सेट कर लीजिए कि मुझे इसी टाइम पे खाना है। और फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है उसके बाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बड़ा हैवी हो जाता, हजम करना बड़ा हैवी हो जाता है। पर आजकल की लाइफ जो है बड़ा मुश्किल है ऐसे करना, पर कोशिश करनी चाहिए कि टाइम के हिसाब से खाना चाहिए। तो एक तो ये बड़ा जरूरी है कि कब खाना, जैसे मैंने बोला कि टाइम के हिसाब से। फिर क्या खाना, क्या खाना ये भी बड़ा जरूरी है कि कोशिश करके हमें ज्यादा से ज्यादा हल्की चीजें खानी चाहिए, हैवी चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत ज्यादा मिर्ची वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत खट्टी चीजें नहीं खा लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब हमारे शरीर को अंदर जाके बहुत तकलीफ देता है। खास करके अगर कोई प्रेग्नेंट है माता, कोई प्रेग्नेंट माता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम मिर्ची खाते हैं वो बच्चे को भी जाके जलाती है, तंग करती है, खट्टा है जो है तो उसको तंग करती है, इसलिए हमें ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। और फिर कैसे खाना ये भी एक बड़ा जरूरी है, कि सब लोग साथ बैठ के अगर खाएं, वैष्णव सब भक्त लोग जो साथ बैठ के खाएं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और कृष्ण कथा कर सुनते हुए खाएं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। घर में कोशिश कीजिए कि जब साथ में खाएं तो कुछ भगवान के बारे में बात करें। और समझिए अगर किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कोई ऐसी बात मत मत कीजिए जिससे माइंड डिस्टर्ब हो जाए। जैसे देखिए कई लोग जो है खाते समय भी जो है लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे होते हैं। आप बिलीव कीजिए इससे बहुत असर पड़ता है हमारे चेतना पे, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि क्योंकि जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमारा जो मन जो है विचलित हो जाता है, और उससे जो है ढंग से पाचन भी नहीं होता। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम झगड़े ना झगड़े, ना कोई ऐसी बातें करें। भगवान की अगर बात नहीं कर सकते तो शांति से भी खा सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि किसने बनाया है, इसके ऊपर भी बहुत माइंड जो मन है इफेक्ट, मन पे इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई कोई गुस्से में था और उसने बनाया तो आप देखेंगे कि आपके मन पे बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कि कब कब खाएं, कैसे खाएं, और किस तरह से खाएं, और कितना खाएं। कितना खाएं देखिए ये भी शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि कोई रूल है कि 2 रोटियां ही खानी है या 4 रोटियां खानी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम 2 रोटी हजम कर सकते हो तो 2 खाओ, अगर हम 10 रोटियां हजम कर सकते हो तो तुम 10 रोटियां खाओ। लेकिन बात यह है कि खाओ और भगवान की सेवा करो। ये एक बड़ा जरूरी काम है। ये नहीं कि हम इंद्र तृप्तियां में लगा रहे हैं खा के। जैसे मैंने बताया कि
कई लोग जो हैं बहुत सारी चीजें खाते हैं, फिर बॉडी जबरदस्त बनाते हैं, पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके पास जबरदस्त बॉडी है तो आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। रिसेप्शन पे बैठ के देख सकते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। जैसे हमारे मंदिर में उस दिन कोई कोई रिसेप्शन पे कोई नहीं था, और एक कोई काला आदमी आ गया अंदर, और बहुत उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर किसी भक्त ने उसको बाहर निकाला, और जब भक्त ने बाहर निकाला तो वो 1-2 दिन वहीं पे वेट कर रहा था। और जब हमारा भक्त, जो जिस भक्त ने उसको निकाला, एक्चुअली वो भक्त ने निकाला, जिस भक्त ने निकाला था वो अलग था, और जो भक्त दूसरा जो उसके साथ खड़ा था, जब वो बाहर गया तो उसने उसको ट्रेन में पकड़ लिया और इतना तेज मारा कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई। उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी उस काले आदमी ने। तो अगर आपका बॉडी है तो आप इस तरह से मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान की, कि आप भक्तों को बचा सकते हैं। कई चीजें आप कर सकते हैं। तो खाइए, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि खाएं लेकिन भगवान की सेवा करें। इसमें कोई रूल नहीं है कि 2 ही रोटियां खानी है, जितना आप हजम कर सकते हैं आप उतना खा सकते हैं। तो ये है कि कितना खाना है। तो इस तरह से अगर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखेंगे, ये सारी चीजों को कंट्रोल से चलेंगे, रेगुलेशन इज द वर्ड, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये योगी के लिए एक जरूरी है कि कैसे इसको कंट्रोल करें। और वैसे ही अगला वाला देखिए, अगला वाला भी वही है श्लोक, उसमें 2-3 तो हम कर चुके हैं, ईटिंग, स्लीपिंग और रिक्रिएशन की बात करी है। रिक्रिएशन मतलब, आइए पढ़ लेंगे इसको। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। 17वां पे आ जाइए माता जी, थोड़ा ऊपर आ जाइए, ऊपर लीजिए। जो खाने सोने अमोद, हाँ जी लीजिए, ऊपर लीजिए। नहीं नहीं, ऊपर मतलब माता जी उसकी ट्रांसलेशन पे आइए, 17वां की ट्रांसलेशन पे आ जाइए। हाँ जी, रोक दीजिए बस। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलुषों को नष्ट कर सकता है। मतलब अब देखिए, हमने सोना और खाना तो हमने देख लिया कि कैसे ये हमारे मन पे जो असर करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब जैसे लोग जो है बाहर घूमना चाहते हैं, ये तो आजकल ये तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। सब लोग देखिए, आप वीडियो गेम्स के या तो सामने बैठे हैं या टीवी के सामने बैठे हैं, या मोबाइल। आजकल का सबसे बड़ा जो राक्षस है वो मोबाइल। आप देखिए मोबाइल पे सारा दिन बच्चे और इवन जवान और बूढ़े देखिए सारा दिन लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे। सारा दिन मैं देखा है कि कहीं पे भी आप एयरपोर्ट चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, 1 मिनट का भी समय मिलता है, अगर 1 मिनट का भी समय मिलता है तो वो सिर्फ सारा दिन यही कर रहे होते हैं। अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, जॉब वॉब के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम जो है हमारा मोबाइल्स पे निकलता है। हाँ, तो इसलिए ये जो चीज है बहुत खतरनाक है। टीवी देखिए सारा दिन बैठ के देखना, ये भी बहुत खतरनाक है। पहले लोग पुराने जमाने में बुक्स पढ़ा करते थे, रामायण, भगवद गीता, भागवतम, महाभारत, ये सब पढ़ते थे। और चलिए जिसको ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर बच्चे जो है प्रॉपर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ कुश्ती होती थी, और कितना कुछ है। तैरना, तैरना एक बहुत अच्छी है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि तैरना बहुत एक वैष्णव स्पोर्ट है। प्रभुपाद जी ने और चीजों के लिए तो कभी हाँ नहीं बोली, लेकिन कुश्ती और स्विमिंग के लिए जो है उन्होंने हाँ करी कि ये जो वैष्णव है, एक भक्त जो है वो कर सकते हैं। और आजकल दोस्तों के साथ मिलना मिलना भी बहुत कम हो गया है। सब लोग जो है इसी चीज टीवी पे लगे रहते हैं। तो हमें ये चीजें जो है करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें रेगुलेट करनी चाहिए। टीवी, इंस्टेड ऑफ टीवी हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। और फिर देखिए लिखा है कि काम करना, तो काम करना भी जो है, ये प्रभुपाद जी बोलते थे कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली अगर आप देखें, तो कोई बोलेगा कि मैं ज्यादा काम करता हूँ तो ज्यादा मुझे पैसा मिलता है। एक्चुअली आप देखेंगे कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो अगर आपकी किस्मत में उतना पैसा लिखा होगा तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक सिर्फ जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज करने की बात है। और इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना, हमारी जो शरीर है वो बाद में ढलने लगता है जल्दी। तो जितना पैसा हमने अपने शरीर को तोड़ के बनाया, उतना ही पैसा फिर शरीर को जोड़ने में लगा दिया जाता है, तो वो पैसे का फायदा क्या होगा।
आप समझ रहे हैं कि जब हम जवान होते हैं तो हम इतने घंटे घंटे काम करते हैं पैसा बनाने के लिए, लेकिन जैसे 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 एज ढलने लगती है वैसे वैसे देखिए वही पैसा शरीर को वापस ठीक करने के लिए वही पैसा चला जाता है। तो उस पैसे का फिर क्या फायदा हुआ? जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसका क्या पैसा फायदा हुआ? तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अगेन मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि अब हमें, अगर अब किसी को 8.5 घंटे काम करना पड़ रहा है या कुछ भी, तो ऐसा एक कोई वो नहीं है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे ज्यादा हम ना काम करें। ऐसे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे हम ऐसे ना काम करें जिससे हमारे शरीर पे असर पड़ जाए। आंखें देखिए, जितने भी कंप्यूटर वाले हैं, क्योंकि हमारी चश्मे की दुकान थी और प्रभु जी भी यहाँ बैठे हैं, पीयूष प्रभु जी, आप उनसे पूछ सकते हैं, जितने लोग भी कंप्यूटर पे बैठते हैं 8-10 घंटे, सबकी आंखें देखिए खराब होती जा रही है। तो कोई बोलेगा कि भाई मेरा तो काम ही ये है, और अगर मैं इस कंप्यूटर से काम करके पैसा कमाता हूँ और फिर भक्ति कर रहा हूँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि जितना करना है उतना तो करना है, पर वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि 8 घंटे जो है वो काफी है दिन में काम करना। इससे ज्यादा जो है फिर वो हमारे शरीर को तकलीफ दे सकता है। तो ये अगर हम, तो इसलिए देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि रेगुलेट, काम करना है लेकिन रेगुलेट करके कीजिए। ये हर चीज में रेगुलेशन, हर चीज में बहुत अति मत कर दीजिए किसी चीज की। ये एक भगवान का मतलब है बताने का कि कैसे जो योगी है उसको इस सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज हम यही रोक देंगे। अब अगर किसी को कोई कमेंट हो, मन में प्रश्न हो, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न? चलिए तो फिर हम 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे और फिर आज का इसको खत्म कर देंगे लेक्चर को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।